पंप करैक्टरिस्टिक्स के कर्व, ठीक है, जैसे मेरे पंप करैक्टरिस्टिक्स रहते हैं। अब सिंपल से मेरे कॉमन सेंस वाले फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। हर एक फॉर्मूला कॉमन सेंस वाला है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया, सिंपल हमें इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ट्यूबिंग और ये मेरा क्या पंप। अब देखो टोटल डायनेमिक हेड, टोटल डायनेमिक हेड क्या होता है? ये जो मेरा होता है ना हेड जस्ट अबव पंप, यानी मेरा जो पंप के जस्ट अबव हेड है ना वो है इस वाले पंप के, भाई मेरा जो ऊपर ये यहाँ पे जो हेड बन रहा है ना वो वाला हेड है मेरा टोटल डायनेमिक हेड। तो टोटल डायनेमिक हेड मेरा किसके इक्वल होता है? इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे इमीडिएटली अबव द पंप, ठीक है। तो मेरा टोटल डायनेमिक हेड किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? एक तो भाई ये मेरा स्टैटिक कॉलम बन रहा है, ऊपर वेल हेड पे कुछ प्रेशर मिल रहा है और कुछ फ्रिक्शन प्रेशर है। फ्रिक्शन प्रेशर में मेरा क्या हो रहा है? फ्रिक्शन प्रेशर को भी इसको ओवरकम करना पड़ेगा इस वेल हेड प्रेशर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मेरा कौन कौन सा लग रहा है? एक स्टैटिक कॉलम, दूसरा वेल हेड प्रेशर, तीसरा मेरा फ्रिक्शन प्रेशर को भी ओवरकम करना पड़ेगा इसको वेल हेड, यानी इस पंप को ये वाला काम करना है, ये वाला स्टैटिक वाला प्रेशर वाला काम करना है, वेल हेड प्रेशर वाला काम करना है और फ्रिक्शन वाला काम करना है, तब जाके मेरा वो अचीव हो जाएगा। तो स्टैटिक कॉलम ऑफ फ्लूइड, इसकी वजह से जो हेड आ रहा है, प्लस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन पे उसको काम करना पड़ रहा है, प्लस वेल हेड प्रेशर, और जो मेरे को ऊपर फाइनली वेल हेड प्रेशर मिल रहा है। इतना क्या? इतना मेरा यहाँ पर टोटल डायनेमिक हेड है जस्ट अबव, इतना हेड दे रहा है मेरे को, ये इतना हेड दे रहा है। तो इस हेड में से मान लो यहाँ पर मेरे को 5000 दे रहा है, क्या ये मेरा TDH है टोटल 5000 PSI। इसको मैं फीट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? डिवाइड बाय रो जी। तो ये मेरा फीट में है, टोटल डायनेमिक हेड फीट में है, हेड है ये, हेड प्रेशर नहीं है, ये PSI नहीं है, ये डिवाइड बाय रो जी है, हेड है। ये किस में है? ये भी मेरा फीट में है। ये किस में है? फ्रिक्शन हेड, यानी फ्रिक्शन पे जो काम कर रहा है, ये भी फीट में है। और वेल हेड प्रेशर हेड, इसको भी वेल हेड प्रेशर हेड लिखो, ये भी मेरा किस में है? फीट में है, ठीक है। तो अभी मैं प्रेशर के उसमें बता रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट सारों के नीचे रो जी है। तो अगर मेरा 5000 यहाँ से टोटल डायनेमिक है, तो ये 5000, तो इसमें मेरा मान लो मेरा स्टैटिक कॉलम है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें मेरा अगर 1000 PSI का मेरा स्टैटिक कॉलम लग रहा है, तो मेरा ऊपर कितना पहुंचेगा? 4000 पहुंचेगा, ठीक है। वेल हेड पे वेल हेड प्रेशर मेरा कितना पहुंचेगा? 4000। क्यों? 1000 मेरा ये स्टैटिक कॉलम खा जाएगा, प्लस अगर मेरा फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन मेरा मान लो 500 खा जा रहा है, तो ऊपर मेरा कितना पहुंचेगा? 3500। क्यों? बीच में 1500 एक स्टैटिक कॉलम खा जा रहा है और एक कितना खा जा रहा है? फ्रिक्शन वाला खा जा रहा है। तो ऊपर मेरा 500 इतना प्लस इतना, वेल हेड प्रेशर प्लस फ्रिक्शन प्लस स्टैटिक कॉलम इज इक्वल टू टोटल डायनेमिक हेड। क्लियर? 1 2 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू टोटल। यही मैंने किसकी फॉर्म में लिखा? हेड की फॉर्म में लिखा। सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें इतना कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? मेरा डायनेमिक हेड हुआ। मैं डायनेमिक हेड कैसे कैलकुलेट करता हूँ? यानी कि ऊपर मेरा सरफेस पे कितना मिलेगा मेरे को? 3500 मिलेगा, बीच में इतना लॉस हो जाएगा। अगर मैं सरफेस वाला और बीच वाला लॉस वाला करूँ तो मेरे को इतना मिलेगा। अब जो मेरा यहाँ पे रहता है P सेक्शन प्रेशर, ये भी ध्यान से देखना, ठीक है। टोटल डायनेमिक हेड अपना हो गया। P सेक्शन जो रहता है ना वो NPSH रहता है, नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड। वो हम पंप एंड कंप्रेशन में पढ़ेंगे भाई, हमें कितना रिक्वायर्ड होता है। बस आप इतना समझ लो, अभी अगर मेरा NPSH से मेरा नीचे गया ना तो मेरा कैविटेशन हो जाएगी, बस ये पॉइंट। अगर NPSH से नीचे गया तो मेरा कैविटेशन हो जाएगी।
तो मेरे को पी सेक्शन कितना गिवन रहता है भाई, आपका मान लो 2000 psi है ना, 2000 psi मेंटेन रहना चाहिए। पी सेक 2000 तो चलो ज़्यादा हो गया, 200 psi, यानी मेरा सेक्शन पे जो है मेरा 200 psi रहना चाहिए, तभी मेरा पंप चलेगा। तो इतना ये मेरा गिवन रहता है, यानी सेक्शन प्रेशर। केसिंग, ट्यूबिंग, यहां मेरा क्या लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। वही सेम चीज है, प्रेशर बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पी सेक्शन निकालना है। ये मेरा क्या आ रहा है, PWF आ रहा है, और बीच में क्या है, यहां से यहां तक मेरा, यहां से यहां तक मेरा भाई हेड है। हेड किसका है, ये जो मेरा फ्लूइड है, फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक कॉलम। पंप मेरा एकदम परफोरेशन के बाहर लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, तब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर, कितनी ऊपर लगाना है मेरे को पंप, वो देखना है। तो ये मेरे को पी सेक्शन गिवन है, पी सेक्शन, PWF और ये हेड। तो मेरा जो पी सेक्शन, PWF से जितना प्रेशर जाएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो इतना प्रेशर है प्लस मेरा पी सेक्शन जितना डिलीवर हो रहा है। यानी कि PWF मेरा इतना इतना वो प्रेशर खा जाएगा, इतना ये जो मेरा हाइड्रोस्टैटिक कॉलम है ये इतना प्रेशर खा जाएगा जितना मेरा हाइड्रोस्टैटिक कॉलम, और ऊपर मेरा पी सेक्शन मेरे को डिलीवर होना चाहिए, मेरे को ये पता है, इससे कम नहीं डिलीवर होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे को ऊपर पी सेक्शन डिलीवर हो रहा है, तो PWF इजिकल टू पी सेक्शन, या फिर ऐसे जो मेरा ये हाइड्रोस्टैटिक हेड कॉलम हो रहा है, यानी रो जी एच, SI में रो एच अपॉन 144। अगर मेरा रो किस में दिया है, PCF में, या फिर मैं जर्नल लिख लेता हूँ, अगर ग्राम पर सीसी में गिवन है तो, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, या फिर ग्राम सीसी, एक ही बात है। एक बात कैसे है, क्योंकि ग्राम पर सीसी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ग्राम पर सीसी ऑफ वाटर। अगर मैं S से x अपॉन 1 करूँ तो मेरा x ही बनेगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये गाम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड 0.433, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इनटू h, ये वाला प्लस पी सेक्शन, बैलेंस हो गया। PWF इतना प्लस पी सेक्शन, पी सेक्शन मेरे को गिवन रहेगा मिनिमम, PWF मेरे को पता है, तो मैं ये पता कर सकता हूँ मेरा नीचे से कितनी हाइट पे मेरा पंप लगेगा, नीचे से कितनी हाइट पे मेरा पंप लगेगा, ठीक है। H पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रब करूँ, कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है, सिंपल ड्राइव वो कराया मैंने, क्या बैलेंस किया, PWF इज इक्वल टू पी सेक्शन प्लस ये हेड, सिंपल। ये PWF नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, पी सेक्शन, और ये जो मेरा हेड का लूज हुआ। फ्रिक्शन प्रेशर लेना, हाँ लेना अगर गिवन है। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इतने से में मेरा फ्रिक्शन, जो मेरा ये वाला स्पेस रहता है यूजुअली कम रहता है, इतने में मेरा कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो मेरी क्या इक्वेशन बनी, PWF इज इक्वल टू पी सेक्शन प्लस 0.433, H क्या है मेरी, परफोरेशन से पंप तक की डेप्थ, H क्या है मेरी, नीचे से पंप तक की डेप्थ, परफोरेशन से पंप तक की डेप्थ, ठीक है। तो अगर मैं H कैलकुलेट करूं, वो मेरा बन जाएगा PWF माइनस पी सेक्शन डिवाइड बाई 0.433 इंटू गामा। H क्या है मेरी, परफोरेशन से पंप तक की डेप्थ, यानी मेरे को पता लग सकता है, अगर आपका मान लो ये ट्यूबिंग है और ये पंप लगा हुआ है, H परफोरेशन मेरी इसके नीचे है, ये केसिंग हो गई, ये मेरी परफोरेशन है, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है मेरा पंप, क्लियर, पंप मेरा यहाँ लगा हुआ है, और मेरी वेल डेप्थ है D, यानी कि परफोरेशन तक की डेप्थ D मेरी, और मेरा नोटेशन समझ लेना, नोटेशन पंप की डेप्थ है जो मेरी, वो D पंप है, सरफेस से मेरी D पंप है, वेल की क्या मेरी D, तो मेरा ये क्या हुआ, D माइनस D पंप, H हुआ ना, तो D माइनस D पंप, डेप्थ ऑफ पंप।
ठीक है। डी पंप को क्या करूं मैं, उस साइड भेज देता हूं, नहीं डी माइनस डी पंप, डी पंप को इस साइड भेज देता हूं और इस पूरे को इधर लेके आ जाता हूं टर्म को। ठीक है, ऊपर अब कर रहा हूं, इसको इधर भेज रहा हूं और इसको इधर लेके आ रहा हूं। तो मेरा डी पंप एक साइड मेरा डी पंप ही रहेगा, सिंपल मैम, ये वाला इधर और ये वाला टर्म इधर। तो ये मेरा डी माइनस पी डब्ल्यू एफ माइनस पी सेक्शन, तो ऐसे बनता है ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला रहता है बुक्स में गिवन। ठीक है, कॉमन सेंस वाला है। बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। ये रटना नहीं है भाई, ये सिंपल मेरा जैसे मैंने फॉर्मूला बैलेंस किया ना, अगर क्वेश्चन आता है तो वैसे ही करोगे आप। भाई मेरा इतना नीचे से प्रेशर आ रहा है और इतना लो, हाइड्रोस्टैटिक हेड वाला मैं क्या कर दूंगा, दूसरी साइड प्लस कर दूंगा। हाइड्रोस्टैटिक हेड प्लस ऊपर कितना डिलीवर कर रहा है, इतना मेरा PWF के इक्वल होगा। ये वाला लिख याद रखूंगा मैं। ये जो मेरा कॉमन सेंस वाले हैं ना, ये कॉमन सेंस वाले समझने वाले, समझ के क्या अपने आप ही दिखते हैं जो। तो PWF मेरा क्या, जितना मेरा हाइड्रोस्टैटिक हेड कितना डिलीवर कर पा रहा है, हाइड्रोस्टैटिक हेड और ऊपर से पी सेक्शन। ठीक है, अगर कोई चेंजेस भी होता है गेट के पेपर में, कोई भी चेंजेस भी करता है तो आप इसी में ही अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चेंजेस इन द सेंस कुछ अलग से और प्रेशर दे दिया। तो ये सिंपल सा रहता है मेरा पी सेक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक फॉर्मूला। हाँ, अब जो मेरा डेल एच बन रहा था ना, इरेज कर रहा हूं मैं, मेरा पी डिस्चार्ज कितना था, पी हाइड्रोस्टैटिक हेड टोटल डायनेमिक हेड, पी वेल हेड प्लस पी फ्रिक्शन, टोटल डायनेमिक प्रेशर कितना था मेरा, जो मेरा हेड बन रहा था पूरा प्लस वेल हेड, वही वाला फॉर्मूला लिखा है। और जो मेरा पी सेक्शन है, ये मेरा इसकी वजह से है, डी पंप की वजह से, और ये मेरा, इसमें मैंने एच मान लिया, हाइड्रोस्टैटिक हेड मान लो, HHD हाइड्रोस्टैटिक हेड। ठीक है, और ये मेरा माइनस PH, ये मेरा नीचे वाला है। अगर इन दोनों का डिफरेंशियल लूँ ना डेल P, तो इतना पंप को डिलीवर करना रहता है। पी सेक्शन तो उसको मिल ही रहा है पीछे से प्रेशर, और पी डिस्चार्ज वो कर रहा है, इतना डिस्चार्ज कर रहा है प्रेशर, यानी कि इतना प्रेशर तो उसको पहले से ही मिल रहा है। अगर मैं PD माइनस PS कर दूं तो ये प्रेशर डिफरेंशियल उसको पंप को क्रिएट करना रहता है अपनी तरफ से। टोटल तो ये PD मेरे को क्रिएट करना रहता है, ऊपर मेरा पंप के ऊपर जस्ट क्या रहता है, मेरा PD। समझने में सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। PD मेरा पंप के ऊपर रहता है, यानी कि उसको पीछे से PS आ रहा है, तो PD माइनस PS कर दूंगा मैं, तो मेरे को इतना जो ये डिफरेंशियल है ये क्रिएट करना है। अगर मैं इसको हेड की फॉर्म में लिखूं तो डेल P डिवाइड बाई 0.433 इंटू गामा फ्लूइड। ये मेरा क्या है, एक स्टेज का, अगर एक स्टेज का, अगर मैं पंप एक स्टेज का, अभी एक स्टेज का चल रहे थे, अगर मैं पंप के ऊपर एक और पंप कनेक्ट कर दूं तो मेरा कैसे हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं, ये क्या हो गया मेरा हेड, ये डेल P डिफरेंस था ना, तो हेड मेरा क्या हो गया, डेवलप्ड बाय पंप, हेड डेवलप्ड बाय पंप। अगर मेरा मल्टी स्टेज है तो अगर भाई मेरा मल्टी स्टेज है तो क्या करूंगा, तो सिंपल जो मेरा टोटल हेड हो जाएगा वो कितना, जितना भी मल्टी स्टेज आपके, जितनी नंबर ऑफ स्टेजेस है, NS इज नंबर ऑफ स्टेजेस,
NS मेरी क्या नंबर ऑफ स्टेजेस है, तो उस नंबर ऑफ स्टेजेस से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, इस वाले हेड को, H को। ठीक है, सिंपल कॉमन सेंस वाले फॉर्मूले बताएं आपको, PDP सेक्शन और हाइट वाला। ठीक है, अब हमारे बेसिकली यही फॉर्मूले रहते हैं, और कोई फॉर्मूला तो नहीं रहता, मैं देख लेता हूँ। बेसिकली मेन तो यही फॉर्मूले रहते हैं। हाँ, ये रह गए हैं एफिनिटी लॉ और, हाँ ठीक है, तो मेरे यही फॉर्मूले रहते हैं जिन पे मेरे क्वेश्चंस आए हैं ESP पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, हेड डेवलप्ड बाय पंप। ठीक है, अब जो मेरा एक होता है, एक आता है मेरा, एक और टर्म आता है, ये मेरा क्लियर हो गया मेरे को, इतना मेरा हेड डेवलप्ड बाय पंप। और ये जो भी पंप थे मेरे, ये इसके प्रेशर के आप इक्वेशंस अच्छे से लिख लोगे, लिखने वाली बात नहीं है, जब क्वेश्चन भी आएगा ना तो खुद से समझ के करना है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं था। याद करने वाला फॉर्मूला एक ये बनता है, जो है मेरा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप चल रहा है ना, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। ये कैमरा चेक कर रहा था मैं, कभी वीडियो ही ना चल रही हो तो ठीक है ब्रो, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप मेरा क्या बताता है, उसकी पंप की ना एक तरह से परफॉर्मेंस, एक तरह से नॉर्मलाइज कर देते हैं हम, जो पंप की स्पीड रहती है, मेरा फ्लो रेट और हेड, तीन चीज़ें हम प्लॉट करते हैं पंप करेक्टरिस्टिक्स कर्व में, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं एक तरह से, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ अपने, जैसे हमने स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, चलो छोड़ो वो आपको याद क्या दिलाना, तो ये मेरा जो NS है एक तरह से मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा। कैसे करूंगा, मैं उन तीनों का कोई रिलेशन बना देता हूँ, एक कॉमन सा, जो कि मेरा रिलेशन होता है N√Q, ये गेट में आ सकता है भाई, डायरेक्ट इंपॉर्टेंस 4 लगा लेना इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है, जिसमें NS मेरे स्पेसिफिक स्पीड है पंप की, पंप स्पेसिफिक स्पीड, Q मेरा गैलेंस पर मिनट में, गैलेंस पर मिनट, अगर किसी और में आता बैरल पर डे में आता, उसको सबसे पहले गैलेंस पर मिनट में कन्वर्ट करोगे फिर पुट करोगे। Q मेरा गैलेंस पर मिनट में है, N मेरा RPM में है, हेड मेरा किस में है, फीट में, ये यूनिट्स है हेड। तो एक तरह से ये मैंने क्या कर दिया, ये नॉर्मलाइज कर दिया, तो मैं अपने पंप्स की क्या कंपेयर कर सकता हूँ परफॉर्मेंस, N√Q H3/4, H⁴ ठीक है, तो ये मेरा स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला था। और अब आते हैं मेरे एफिनिटी लॉस, एफिनिटी लॉस आते हैं जिसपे मेरा पंप जो होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है एफिनिटीज लॉ। तो अभी हमने क्या देखा, हमारा प्रेशर बैलेंस देखा, सिंपल मैंने पी सेक्शन साइड से कैसे करा, और ऊपर डिस्चार्ज कितना मिल रहा है मेरे को, और इन दोनों का डिफरेंशियल जो मेरा पंप डेवलप करता है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस से मल्टीप्लाई करके वो कर दिया। ठीक है, तो अब देखता हूँ मैं मेरा एफिनिटी लॉ, ये बेसिकली मेरा पंप्स में भी आता है, NPSH जहाँ पे आएगा पंप्स, जब हम कराएंगे पंप्स एंड कंप्रेसर, तो पंप्स एंड कंप्रेसर में भी ये वाला जो स्पेसिफिक स्पीड वाला ये सेम फॉर्मूला करवाएंगे, और दूसरा एफिनिटी लॉ कराएंगे, और एक और एक्स्ट्रा चीज कराएंगे, NPSH, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, तो मेरा एफिनिटी लॉ रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ये यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप में मेरा क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप लग रहा है, और अगर आपने ECP पढ़ा है, और ECP पढ़ा है, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ अटक जाओगे। ठीक है, पंप बैलेंस वाला तो ठीक है, प्रेशर बैलेंस वाला, सॉरी प्रेशर बैलेंस वाला तो ठीक है, प्रेशर बैलेंस तो आप कर दोगे, जैसे मैंने बताया पी सेक्शन मेरा कितना पहुंचना चाहिए, दिस हेड प्लस PS PWF, वो तो अपना बैलेंस कर देंगे। पर अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप पे कोई क्वेश्चन आया, पंप एंड कंप्रेशर में भी कवर होएगा, पर हमें यहाँ पे भी देखना तो पड़ेगा ही, बताना तो पड़ेगा ही मेरे को। ठीक है, तो मेरा अगर ये ऐसे लिख लेना, फॉर फिक्स्ड पंप स्पीड
3 स्टेटमेंट्स रहती हैं इसकी। फॉर फिक्स पंप स्पीड मेरा फ्लो रेट डायमीटर पे कैसे डिपेंड करता है। ये किसका डायमीटर है? इम्पेलर डायमीटर है। इम्पेलर यानी कि जो मेरा अंदर इम्पेलर है ना, उसका डायमीटर मैं बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ, उसका डायमीटर। अगर मैं उसका डायमीटर बदल रहा हूँ तो मेरा फ्लो रेट कैसे वैरी करेगा। ठीक है, मेरा हेड कैसे वैरी करेगा। और मेरी ब्रेक हॉर्स पावर कैसे वैरी करेगी। ब्रेक हॉर्स पावर होती है अगर मेरी पूरी आइडियल जो हॉर्स पावर जो मेरा पंप दे पा रहा है, आइडियल जो मेरा मोटर से हॉर्स पावर निकल रही है पूरी की पूरी अगर मेरी पंप पे पहुंच जा रही है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ मैं ब्रेक हॉर्स पावर। तो वो डायमीटर के d2/d1 होल क्यूब। ये सेंट्रीफ्यूगल का पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। जो ये मेरा पंप लगा हुआ है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, तो इसके लॉस हैं। ठीक है, इनको डिटेल में देखेंगे हम। कहाँ सर? जब हम पंप एंड कंप्रेसर पढ़ेंगे। ये अभी किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन आ जाएगी वरना। ESP के न्यूमेरिकल आप किसी भी बुक से लगाने बैठोगे, अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता तो आप अटक जाओगे। और यहाँ पे क्यूब नहीं आता, BHP2 BHP D2 इसकी पावर 1 2 3 सिर्फ इसकी पावर बदलेगी। और अगर मैं इम्पेलर का डायमीटर क्या कर देता हूँ फॉर फिक्स डायमीटर, तो मेरा जो पंप स्पीड है वो पंप स्पीड मेरी ऐसी हो जाएगी डायमीटर की जगह, सेम वैसे ही वेरी करेगी। फ्लो रेट के साथ ऐसे, हेड के साथ सेम वैसे, ब्रेक हॉर्स पावर के साथ। ठीक है भाई, नोटबुक में नोट कर लें। ये भी इंपॉर्टेंट है मेरा एफिनिटी लॉस। तो इसमें मैंने क्या 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बताई सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। एक तो स्पेसिफिक स्पीड, दूसरा एफिनिटी लॉस। स्पेसिफिक स्पीड के तो आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, और किस में टेस्ट सीरीज आप लगाने बैठोगे ना तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पीड। और दूसरा इसके जो एफिनिटी लो है ना, एफिनिटी लो पे भी मेरे क्या क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यही था भाई मेरा सारा क्या ESP। अब इस पे सिंपल मेरे न्यूमेरिकल बचते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल बचते हैं। और जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, इसका जो मेन आपको मैंने बता दिया है मेन। अब इसका जो आगे की चीज़ है वो हम देखेंगे जब हम पंप एंड कंप्रेसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली प्रेशर बैलेंस पे आते हैं। 19 में आया था क्वेश्चन, तो हेड पे आया था, प्रेशर हेड कितना बन रहा है, तो उसके हिसाब से मेरे को कैलकुलेट करना था। ठीक है, और इससे पहले एक 16 में आया था। 16 में क्या आया था, उसमें हाइट कैलकुलेट करनी थी। तो 16 वाला गेट का न्यूमेरिकल देखते हैं, और 16 वाला गेट का न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी। जो न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज है जो डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ, उसमें आपको इसके वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल दिखेंगे। ठीक है, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल। पर अभी वीडियो हमें क्या लिमिट में रखनी है, तो अभी न्यूमेरिकल हम गेट वाला न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि मेरा गेट 2016 में आया था आपके। ठीक है, वो वाला न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। और बाकी के न्यूमेरिकल्स हम आपकी ये वाली वीडियो अपलोड होने से पहले शायद उसके न्यूमेरिकल्स ही अपलोड हो चुके होंगे शायद। चलो वो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अपनी जो न्यूमेरिकल वीडियो है उस वाली में। ठीक है।